तो प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके, यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड को यूज करके आज के क्लास में क्या करेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, है ना, लघुत्तम समाप्त वर्त कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में क्या किया था, एचसीएफ कैलकुलेट किया था, आज एलसीएम करेंगे। तो सीधे एलसीएम पर आने के पहले यहाँ पर कुछ चीजें मल्टीपल के बारे में सीखिए। जैसे यहाँ पर क्या है, नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त लसा लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज आ रहा है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे, मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को अगर पता हो तो। नहीं, चलो मैं लिख रहा हूँ, गुणा। गुणज, गुना नहीं गुणज, ठीक है। तो आप कहोगे सर मल्टीपल को गुणज कहते हैं, मल्टीप्लाई को गुना कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब गुणज। अब गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, उदाहरण से सीखते हैं। एक नंबर मान लो ले लिया मैंने 8, और मैं आप कह रहा हूं कि 8 के सारे मल्टीपल्स आप लिखो, आप गुणज लिखिए। तो कोई मुझे बताओगे माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख कर 8 के कुछ गुणज मुझे बताओगे। लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड के बारे में सीखा। 2 4 1। नहीं, यहीं पर आपको सीखना है कुछ चीजें। 2 4 1 यही बोले ना। तो ये जो आपने बोला, ये आपने गुणनखंड बताया, इसमें आप 8 भी इंक्लूड कर लो। और ये जो आपने बताया ना, ये गुणनखंड बताया, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो ये सारे गुणनखंड थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, गुणज की पूछ रहे, गुणज बताइए, समझो अंतर को, गुणनखंड नहीं गुणज। तो आप कहोगे सर वो सारे नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं, जो 8 के पहाड़े में आते हैं, वह गुणज कहलाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, 8 एकम 8, 8 का टेबल लिख दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौके 32। इस तरीके से जो भी नंबर मिलते जाएंगे, ये सारे के सारे गुणज यानी मल्टीपल कहलाएंगे। समझ में आया, गुणनखंड क्या था और गुणज क्या है, सभी लोग बताइए। गुणनखंड हमने देखा लास्ट क्लास में, आज गुणज, ठीक है। गुणज क्या है, 8 16 24 32 ऐसे, ठीक है। अभी मैं गुणनखंड को मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर समझिए, आप क्या बोलोगे सर, ये जो पहला नंबर दिख रहा है ना 8, इसको कहते हैं 8 का पहला गुणज। 16 को कहते हैं 8 का दूसरा गुणज, ठीक है। एक सेकंड, 8 का दूसरा गुणज। 24 को कहेंगे 8 का तीसरा गुणज। 32 को क्या बोलेंगे, 8 का चौथा गुणज, ठीक है। मुझे बताओगे 8 का पांचवा गुणज क्या होगा, फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, फिर से कितना बोला, 40 तो 40 आ जाएगा। पांचवा गुणज पूछा जाएगा तो 40 बोल देंगे। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा है क्या, कि सर 8 के जितने भी गुणज हैं, पहले गुणज को छोड़कर बाकी जितने भी गुणज आएंगे वो 8 से बड़े होंगे। ये बताइए, क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि गुणज जो होगा, पहला यस गुणज को सर। छोड़कर बाकी सारे 8 से बड़े होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि चलिए मुझे 12 का गुणज लिखिए, और सर इसी से कम। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, हाँ ठीक है। सर, 80 से कम होने चाहिए। 80 से कम होने चाहिए, नहीं एक, देखो टेबल आप जब भी पढ़ते हो ना, 8 का टेबल आप पढ़ रहे हो, तो 8 इंटू 10 करोगे तो 80 मिलेगा। क्या जरूरी है क्या आप 10 ही तक गुना कर सकते हैं, 8 गुना 11 नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, 88 आ जाएगा। तो ये अनंत तक चलते रहेगा। 8 गुना 12 कर सकते हैं, 8 गुना 13 कर सकते हैं, 8 गुना 500 कर सकते हैं, ठीक है। 8 का मैं कह रहा हूँ 500वां गुणज, तो 8 को 500 से गुना कर दीजिए, 4000 आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां से हमने सीखा कि गुणज जो है अनंत तक जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होगा। 12 का गुणज बताइए, 12 का पहला गुणज कितना होगा, 24। एक पहला 12 गुणज, 12 एकम, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 24। 36, 12 चौके 48। तो ये समझ में आ रहा है क्या आपको, कि पहला गुणज छोड़कर बाकी, ये तो 12 का 12 आया, 12 के जितने भी गुणज हैं, पहले वाले गुणज को छोड़कर बाकी सारे गुणज बड़े आ रहे हैं। क्लियर, पहला गुणज छोड़कर बाकी सारे गुणज कैसे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 8 का कोई भी गुणज 8 से छोटा है क्या, 8 का कोई भी गुणज 8 से छोटा है क्या, नहीं। 12 का कोई भी गुणज 12 से छोटा है क्या, नो सर। नहीं। तो यहाँ पर सीधे मुझे दिख रहा है कि कोई भी गुणज छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, ठीक है। 8 का पहला गुणज 8 के बराबर है लेकिन छोटा नहीं है, 12 का पहला गुणज 12 के बराबर लेकिन छोटा नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ 20 का कोई भी गुणज 20 से छोटा होगा क्या, 20 का कोई भी गुणज 20 से छोटा होगा क्या, नहीं। तो गुणज का क्या सेंस दे रहा है, तो यहां से आपको ये समझ में आया, गुणज जो होता है हमेशा बड़ा नहीं होता, पहला गुणज
पहला गुणज बराबर होते हैं, लेकिन गुणज को एक रफली ध्यान रखिएगा कि गुणज एक बड़े का सेंस देगा, बड़े का सेंस देगा। समझ में आया? ये नोट कर लिया, ये नोट किया। तो मल्टीपल कैसा होगा? बड़ा होगा। उसके बाद अब इसको रिलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 6 और 20 का एलसीएम निकालिए। लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन थे, सेम नंबर थे, बस यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया था। आज एलसीएम कर रहे हैं। तो एलसीएम अगर हमें निकालना हो 6 और 20 का, तो क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लास्ट क्लास में कर रखा है ना हमने। तो आप सीधे बोलोगे सर 6 और 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 6 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। उसके बाद 20 को करोगे तो 2 से काटोगे 10 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 1 बार में कटेगा। तो क्या इतना क्लियर है कि लास्ट क्लास में हमने ऐसा किया था कि 6 को 2 गुना 3 लिख देंगे, और 20 को अगर हम लिखना चाहें तो 20 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, 2 बार गुना हुआ है ना, तो आप कहोगे सर 2 का पावर 2 आएगा, इंटू 1 बार 5 आ जाएगा। ये बताइए इतना क्लियर है क्या सभी का? क्योंकि ये तो हमने क्लियर कर रखा है, इतना तक हमने लास्ट क्लास में किया है। अब यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो समझिएगा। आपको इस बार बोलना है एलसीएम, हमसे पूछा गया एलसीएम। यहाँ पर देखो नोट करिए, इस बार आपको क्या करना है, जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंड, इस बार आपको सार्व नहीं देखना है, कॉमन नहीं देखना है, सभी गुणनखंड को लेना है। सभी गुणनखंड की बड़ी घात लेनी है आपको, ठीक है? इस बार बड़ी घात। क्यों बड़ी घात? क्योंकि मल्टीपल है। कोई आपसे पूछे ना बड़ी घात क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है? तो गुणज है तो बड़ा रहेगा ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बड़ी वाली घात लेनी है, छोटा नहीं लेना है। लास्ट बार में छोटा लिया था पिछले क्लास में, आज हम लोग बड़े लेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या क्या लेंगे? तो 2 है, 2 को भी ले लीजिए। पहले आप 2 को लोगे, मुझे बताओ 2 का घात कितना लेंगे? 2 का पावर, बड़ा वाला पावर, 2 का घात कितना होगा? अच्छा, खुशी के आईडी से जो बच्चे हो, प्लीज ये सारी चीज आपको नहीं करनी। देखो आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, चैट में अपन इस सारी क्या लिख रहे हो आप बताओ? क्लास में डिसिप्लिन सबसे पहले मैटर करता है, फिर आपकी कंप्लेन हो जाएगी खुशी, ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं चाहता किसी की भी कंप्लेन हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें चैट में आगे से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, ठीक है? ट्राई करना है हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। तो यहाँ पर आप कहोगे 2 का बड़ा वाला पावर लीजिए, तो 2 का बड़ा घात क्या है? 2, ठीक है? 2 का घात 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 देखिए, 3 कॉमन नहीं है, लेकिन 3 को भी लेंगे, ठीक है? 3 को भी लीजिए। और 5 कॉमन नहीं है, 5 को भी लेंगे। तो जितने भी हैं सारे को ले लीजिए, 5 को भी ले लिया। इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का घात कितना है? 2 का घात 4 आ जाएगा। 2 का घात 2 यानी 2 दूनी 4, इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करिए, 4 3 12 इंटू 5, ये कितना आ रहा है? 60 आ रहा है आंसर। बताइए क्या ये आंसर 60 आ रहा है? सभी लोग को क्लियर हुआ? नहीं, स्क्रीन स्टॉप नहीं हुई है, स्क्रीन तो सही है ना? स्क्रीन बिल्कुल सही है। स्क्रीन स्टॉप होगी मैं बिल्कुल बता दूंगा। ये क्लियर है? तो हमें क्या करना है, सभी गुणनखंड का अधिकतम घात यानी सबसे बड़ा वाला घात लेना है, बस, और कोई अंतर नहीं है। लास्ट क्लास के जैसा इस बार भी क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड, फर्स्ट थिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड थिंग जितने भी गुणनखंड है सभी का मैक्सिमम पावर, ठीक है? और भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था 96 और 404, ठीक है? तो 96 और 404 का इस बार एलसीएम निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके तो आपने लिखा हुआ है अपने कॉपी में, फिर से कर लो। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि लास्ट क्लास में किया रखा है, आप कॉपी में देखिए। तो 96 को आप अगर किससे काटोगे? 2 से काटोगे, इवन नंबर है तो 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 बार में। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 बार में कट गया। फिर 2 से काटोगे, अच्छा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। 2 से काटोगे 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे 6 बार में कट गया। फिर 2 से काटा 3 बार में कट गया, और फाइनली 3 से काटा तो 1 बार में कट गया, ठीक है? तो ये हमने 96 को किया, पिछले क्लास के कॉपी में मिल जाएगा आपको। सेकंड, अगर मैं 404 को यहाँ पर फैक्टराइज कर गुणनखंड करूं, तो इसको गुणनखंड करने पे क्या मिलेगा? अब 2 से काटोगे, पहले 2 से काटोगे 202 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे 101 बार में कटेगा, और 101 आपने देखा था लास्ट क्लास में कि प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे सर इसको 101 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 96 को जब आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे? 2 का घात कितना मुझे बताओगे? 2 का पावर कितना लिखना होगा 96 में? देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5
इनटू में 3, तो एक बार 3 आया, ठीक है। 404 को लिखते हैं, 404 के क्या लिखेंगे, 2 का घात 2, 2 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 2 का पावर 2 इंटू 101। अब फिर से कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा, मैक्सिमम पावर ऑफ सभी जितने भी गुणनखंड है सभी का अधिकतम घात, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा, अगर हम एलसीएम लिखना है, ठीक है, हम लिखना चाह रहे हैं इन दोनों नंबर का एलसीएम, तो लिखने का तरीका 96 404, इन दोनों का एलसीएम लिखना हो, हम क्या कहेंगे सर, 2 यहाँ है, 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर सबसे बड़ा वाला घात 5 है, यहाँ पर दिख रहा है, तो 5 ले लेंगे। उसके बाद 3 को भी लीजिए, 3 का अधिकतम घात 1 है, तो 3 का घात 1, 101, 101 को भी लेना होगा, 101 का अधिकतम घात 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना मिलेगा, 2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 मिल रहा है, तो ये लिख दोगे 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो मिल रहा है 32 इंटू 3, ये 32 लिख दिया, और 101 को 3 से गुना किया 303, 303 को 32 से गुना करिए। अब इतना गुना कर लोगे आप, 3 या 6 0, 3 दूना 6, 3 से गुना करो 909, इसको जोड़ेंगे 6 9 6 9, तो आंसर कितना आ रहा है, हाँ बिल्कुल आंसर बिल्कुल जिस बच्चे का भी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है, 9696, ये सही आंसर है। क्लियर, ये समझ में आया, ये बताओ, कर लोगे इतना कैलकुलेशन, तो करना क्या, बस कैलकुलेशन करना है, कंसेप्ट समझना है, फिर कैलकुलेशन किया, ठीक है। चलो लास्ट क्लास के कॉपी देखिए और पिछले क्लास की कॉपी देख के मुझे बताइए कि यहाँ पर आपने जब इसी दोनों नंबर का जब एचसीएफ कैलकुलेट किया था तो एचसीएफ कितना आया था, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था पिछले क्लास में तो कितना आया था बताइए, 2 की पावर 2। 4 आया, हाँ 2 की पावर 2 यानी 4 आया था ना, तो आपको सर एचसीएफ 4 आया था। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, मुझे बताओ एचसीएफ बड़ा है कि एलसीएम बड़ा है, एचसीएफ बड़ा है या एलसीएम बड़ा है, बड़ा कौन सा है, सर एलसीएम। एलसीएम बड़ा है क्योंकि मल्टीपल है, गुणज है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे क्लास में और डिटेल में सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा एलसीएम बड़ा होता है, ठीक है। एम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, वो बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा किसी एक बच्चे का आया था कि सर इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट करना है, देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 96 को हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो ये आया 2 का पावर 5 इंटू 3, लास्ट क्लास में कर रखा है। 404 को किया तो 2 का पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब एलसीएम जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड है सभी का अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर 2 का अधिकतम घात 2 का पावर 5 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 का अधिकतम घात 2 का पावर 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 का पावर 5 ले लिया। 3 का अधिकतम घात 1 ही दिख रहा है तो 3 लिख दिया, और 101 का अधिकतम घात 101 दिख रहा है तो 101 लिखा। इन सभी नंबर को गुना किया, हमारा आंसर आ गया 9646। क्लियर है, बताइए, अभी आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोला गया है 5 3 7, 3 नंबर है, इसके एलसीएम निकालने हैं। लास्ट क्लास में अगेन मैं कह रहा हूँ इसका एचसीएफ निकाल रखा है, अभी एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन एलसीएम पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 को आप क्या बोलोगे सर, 5 को एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 5 एकम 5, ठीक है। 3 को ब्रेक करोगे, 3 को गुणनखंड करोगे, 3 एकम 3, 7 को 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 1, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1, ठीक है। अब जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, सिंपल दिया, ध्यान रखना। मैं फिर से यहाँ पर एक रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्टकट ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या हो जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो तो सीधे उन संख्याओं को गुना कर दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको दिखेगा यहाँ पर, अगर हमें एलसीएम निकालना हो 5 3 और 7 का, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर 5 को लीजिए, 5 का अधिकतम घात 5 है, 3 लीजिए, 3 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात सॉरी 1 है, 3 का अधिकतम घात 1 है, और 7 का भी अधिकतम घात 1 ही है,
तो 5 गुना 3 गुना 7, 1 से गुना करने की कोई जरूरत है नहीं, 1 से गुना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा 15 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 105, 15 सत्ते 105। क्लियर? तो आंसर क्या आ रहा है, सीधे 5, 3 और 7 को गुना कर दिया ना हमने। ठीक है, तो हमेशा गुना नहीं करते, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो इस केस में गुना कर देते हैं, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना कर देंगे। क्लियर है? यस और नो? अगर डाउट है तो डी लिख के बताइए, क्लियर है तो यस लिख के बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और नंबर दे रहा हूँ, 2 नंबर दे रहा हूँ, ये मुझे बताइए अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ 13 और 7, इन दोनों नंबर का एलसीएम बताइए मुझे। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 13 को आप क्या बोलोगे, 13 एक प्राइम नंबर है सर, 13 इंटू 1। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 इंटू 1। ठीक है, 7 इंटू 1। तो आप क्या बोलोगे सर, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जितने भी गुणनखंड है सभी को लेंगे। 13 को ले लेंगे, 13 ले लिया। 7 को भी लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है इस बार, और 1 को लेने की जरूरत नहीं है। तो 13 और 7 को गुना कर देंगे, 13 सत्ते 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 672 और 120, ये 3 नंबर है, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालिए। सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पिछले क्लास वाला, नंबर सेम दिख रहे होंगे। ठीक है, इसलिए बोला कि आज कॉपी रखना है। तो अभाज्य गुणनखंड करिए, पहले गुणनखंड कर देता हूं मैं यहाँ पर जल्दी से, ये सामने होना चाहिए आपके कॉपी में, ऐसे होगा पहले से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 3 से काट दो, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 72 को आप गुणनखंड करोगे। 72 को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 36 बार में। फिर 2 से काटोगे, 18 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 नमा 18। ठीक है, फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3, और 3 तिया 9, सॉरी, और यहाँ पर 3 एकम 3। ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद 120, अगर मैं 120 के गुणनखंड करूँ तो ये आपको मिल रहा है कितना, 2 से काटिए 60 बार में, फिर 2 से काटिए 30 बार में। ठीक है, ये 30 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे 15 बार में, फिर 3 से काटोगे 5 बार में, और 5 से काटोगे 1 बार। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर, ये हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। तो यहाँ पर से आप बोलोगे सर 6 को क्या लिखेंगे, 6 को सिंपली लिख देंगे 2 इंटू 3। 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। 72 को, 72 में देखिए 2 3 बार गुना हो रखा है, 1 2 3, तो 2 का घात 3 है यहाँ पर, और 3 का घात 2 है। 3 देखिए 2 बार गुना हुआ है 72 में। ठीक है, उसके बाद 120, अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, 120, तो 120 में 2 का घात कितना है, 2 का घात 3 दिख रहा है। ठीक है, 2 का घात 3, और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इसको हमने क्या किया, भाज्य गुणनखंड करके लिख दिया। अब यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है, तो आप कहोगे सर एलसीएम लिखेंगे 6, 72 और 120, इन तीनों का एलसीएम अगर लिखना है, लघुत्तम समापवर्त लिखना है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर 2 है, एक सेकंड, 2 है एक गुणनखंड, अगला गुणनखंड 3 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एक गुणनखंड मुझे 5 दिख रहा है। तो जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, और सभी का अधिकतम बड़ा वाला पावर लेते चलिए। तो 2 का मुझे पावर बताइए, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 2 का सबसे बड़ा घात इन तीनों में, 2 का सबसे बड़ा घात 3 है, तो 2 का घात 3 ले लेंगे। 3 का सबसे बड़ा घात, 3 का सबसे बड़ा घात 2, तो 2 ले लेंगे। कहाँ, 72 में दिख रहा है। 5 को लेंगे क्या, 5 लेंगे, देखो 5 कॉमन नहीं है, लेकिन 5 को भी लेंगे, सभी को लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एलसीएम में सभी गुणनखंड को लेते हैं। ठीक है, सभी गुणनखंड को लेते हैं, तो इंटू 5 ले जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, 2 का पावर 3 कहने का मतलब 8 आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुक दो। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो 2 का घात 3 8 हो जाएगा, 3 का घात 2 3 3 9 हो जाएगा, इंटू 5। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 8 को मैं 5 से गुना कर दे रहा हूँ, 8 पंजे 40 गुना 9। ठीक है, और 9 को 4 से गुना करोगे, 9 चौके 36 और 1 0, तो 360 आंसर आ रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि एचसीएफ निकाला था कुछ और आया, एलसीएम निकाला 360 आया।
ठीक है, तो एलसीएम 360 आ रहा है, क्लियर। तो 672 और 120 का अगर आपसे कोई एलसीएम पूछे तो निकाल लोगे। हाँ, पोल में क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन के बाद पोल में करेंगे, ठीक है, पोल में बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 8, 9, 25, 8, 9 और 25, ये 3 नंबर है। फिर से आपको दिख रहा होगा पिछले ही क्लास वाला नंबर है, ठीक है, बस आपको करना क्या है, इस बार एलसीएम निकालना है। तो 8 को ब्रेक करिए, 8 को आप गुणनखंड करें, तो आप कहोगे सर 2 गुना 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे 2 एकम 2, ठीक है, 8 हो गया। 9 को करते हैं, तो 9 सिंपल है, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, ठीक है, और 25 को आप करोगे गुणनखंड, तो आप कहोगे सर इसको तो लिख देंगे 5 5 25, सिंपल है, बस 5 एकम 5, ठीक है। अब ये सारे लास्ट क्लास में टॉपिक, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के बाद आप कहोगे सर 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का घात 3, 9 को क्या लिखेंगे 3 का घात 2, और 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 का घात 2। इसमें कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है क्या, एक के अलावा? सभी में गुना 1 लिख सकते हैं, एक के अलावा कुछ कॉमन है? एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधे सीधे बस नंबर को गुना कर देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे बस नंबर को ही गुना कर देंगे। तो सीधे बोलोगे सर एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 को लेंगे, जितने भी गुणनखंड है सभी को लेना होता है, आपको पता ही है, 2 को लेंगे, 2 का अधिकतम घात 3 है, तो 2 का अधिकतम घात 3, 3 का अधिकतम घात 2, और 5 का अधिकतम घात 2, इन सभी को सॉल्व करेंगे, वापस से वो नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 2 का घात 3 8 बनेगा, 3 का घात 2 9 बनेगा, और 5 का घात 2 25 बनेगा। इन सभी को गुना करें, आपको क्या मिलेगा, 25 को 8 से गुना करिए पहले, 25 को आप अगर 8 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40 का 0, 4, 8 दूनी 16, 4 20, तो ये आ गया 200, 200 गुना 9, 200 को 9 से गुना कर दो, ठीक है, तो 9 गुना 2 कितना आ रहा है, 9 गुना 2 18, और 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो आ गया, ठीक है। ये गुना भाग में तो दिक्कत नहीं है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सारी चीजें गुना में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 1800, क्लियर है सभी का, ठीक है। चल एक मुझे ये बताइए, अगर आपके पास, मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर लिखा मैंने 2 का पावर 2 इंटू 3, और एक नंबर में लिख रहा हूँ 3 इंटू 5, इन दोनों नंबर का, एक सेकंड, हाँ, 2 का पावर 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5, इन दोनों नंबर का आप मुझे एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। हाँ, ये आंसर आपको चैट में देना है, इसके बाद पोल आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको आंसर चैट में देना है, इसके बाद आपको पोल में आंसर करना है। बताइए क्या आंसर आएगा, अगर सभी के आंसर सही आएंगे तो आपको पोल पूछा जाएगा। 60, तो एक आंसर आ रहा है 60, 60, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 को लीजिए, 2 गुणनखंड एक दिख रहा है, 2 को ले लेंगे, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2 का घात 2, 3 दिख रहा है, 3 को भी ले लीजिए, 3 का सबसे बड़ा पावर 1 ही दिख रहा है, तो 1 लेंगे, 5 दिख रहा है, 5 को भी ले लीजिए, 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही दिख रहा है, बस यही लिखना है। तो 2 का घात 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5, इसको सॉल्व करिए, 12 गुना 5, और ये आंसर आ गया 60। तो ये क्लियर सभी का, सभी कुछ सही है, अगर सभी कुछ क्लियर है तो मुझे वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिखो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखना है, ओके, ठीक है, डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। तो अभी पोल आएगा, सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी, ओके। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा, 25 और 20 का एलसीएम बताना है, गुणनखंड करके दिया गया है, ठीक है, गुणनखंड करके दिया गया है। तो यहाँ तो और आसान हो गया क्वेश्चन ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, गुणनखंड करके दिया गया, फैक्टराइज करके लिखा गया है, बस आपको देखना है कि जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए और उसका बड़ा वाला पार ले लीजिए, उसको गुना करिए, फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, बस हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, बिल्कुल अपना समय लीजिए, बिल्कुल टाइम है, अचानक से कभी पोल नहीं बंद होगा, ठीक है।
अच्छा, एक दो बच्चे पुनीत, रमेश, शायद सर, एक मिनट रुक जाओ, मेरा पोल आया नहीं था। हाँ बिल्कुल, अभी बिल्कुल समय है, आराम से करिए, ठीक है। हाँ, तो जो बच्चे के नाम मैं ले रहा हूँ पुनीत एंड रमेश, और भी एक दो बच्चे जिनका शायद आपका पोल में रिपोर्ट में नाम नहीं था, तो प्लीज ध्यान दीजिए, सारे बच्चों का नाम पोल में आना चाहिए। अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं करते हो, मतलब अगर पोल नहीं आता आपके फोन में, तो मुझे बता देना क्लास के एंड में, ठीक है, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फाइनली आप सॉल्व करिए, जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंडों को लेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 25 को लिखा गया है 5 का वर्ग, और 20 को लिखा गया है 2 का घात 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा, ये आपको करना होगा, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको लिख के दिया गया, ठीक है। अभी 15 बच्चों के आंसर आए, ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ गए, नाइस। अभी 8 बच्चे और हो क्लास में, 8 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया, तो मैं 20 सेकंड रुक रहा हूँ अभी। इतने समय में हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 और 25 छोटे छोटे नंबर है, और इसमें भी आपको कुछ हेल्प के लिए फैक्टराइज करके दे दिया गया है, ठीक है। तो 20 सेकंड, अभी 15 सेकंड, लास्ट 15, ठीक है, लास्ट 10, आंसर सभी के आने चाहिए, लास्ट 10 सेकंड है, और अभी ओनली 5 सेकंड, अभी ज्यादा समय नहीं है, 5 4 3 2 1, हुआ सभी का। अभी कुछ बच्चे रहते हो, ठीक है, फिर भी मैं पोल को भी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना समय काफी था, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। और अगर किसी का भी पोल नहीं आता तो आप अभी लिख सकते हो, ठीक है, चैट, चैट ओपन है आप। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, आपको क्या करना है, सर 25 को तो लिखा गया है, 25 को तो यहाँ पर लिख के दे दिया गया सर, 5 का पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 के बारे में भी लिखा गया, 20 क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, एलसीएम जब निकालना हो, एलसीएम क्या लिखेंगे, जितने भी गुणनखंड है सभी का मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात। तो 2 लिख लिया, 2 का घात 2, ठीक है। 5 का मुझे बताइए मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का अधिकतम घात कितना है, 25 में पावर 2 दिख रहा है, 20 में पावर 1 दिख रहा है, तो आपको सर अधिकतम बड़ा वाला घात लेना है, तो पावर 2 लेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, 2 का घात 2, तो 2 का घात 2 4। अच्छा, क्लास के एंड में बता देना पुनीत, ठीक है, जो भी कह रहे हो ना पोल नहीं आता, क्लास के एंड में जरूर रुक के बता देना, ठीक है, ओके। तो 2 का घात 2 4 होगा, और 5 का घात 2 कितना होगा, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौके कितना होगा, 25 इंटू 4 कितना होगा, 25 इंटू 4 100, तो ये हमारा आंसर है क्या, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ये ठीक है।